अरे दुर्गा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना आज मेरी और किरण की सुहागरात है। चलो तुम जाओ, यहाँ से जाओ। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। तुम सुहागरात सिर्फ मेरे साथ मना सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे पति हो। दुर्गा, मैं तुम्हारे साथ पहले भी सुहागरात बना चुका हूँ। आज तो कम से कम नई नवेली दुल्हन के साथ मनाने दो। चलो ठीक है, तुम जाओ, जिद मत करो। हटो तुम। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं सोऊंगी। मैं भी तो देखूं तुम्हारी सुहागरात कैसे मनती है। क्या मेरा पति लगा रखा है? हाँ, समझ नहीं आता। अब ये तेरा पति नहीं, मेरा पति है। और मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मनने देती सुहागरात। चलो जी, हम दूसरे कमरे में जाके मनाएंगे सुहागरात। चलो, हम दूसरी जगह जाके मनाएंगे सुहागरात। चलो, मरने दो इसको यहाँ पे। रुको, ये मेरे पति हैं और ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगे, समझी तुम? अरे जाना, तेरे पति ये मेरे पति है और मेरे साथ ही रहेंगे। ये मेरे पति हैं। 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 हो गया तुम दोनों का? बना लो एक दूसरे के साथ सुहागरात। नहीं बनानी मुझे। अरे मोटी भैंस, कर दिया ना नाराज मेरे पति को। मैं क्यों होती मोटी भैंस? तू छिपकली सी मेरे पति को अपना पति कहती है। अच्छा हुआ तेरे साथ यही होना था। हट पीछे। इस दुर्गा की बच्ची को कुछ ना कुछ तो कर। बड़ी आई। और खाइए। क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो किरण। इतना टेस्टी खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। और वैसे भी इतना अच्छा खाना हर किसी में बनाना थोड़ी ना आता है। राजा जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आलू मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। आपको मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है ना? खा के बताइए ना कैसा बना है। हाँ, क्यों नहीं। सच में दुर्गा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आलू मटर की सब्जी तुम सच कोई बना ही नहीं सकता। देखा किरण की बच्ची, तू चाहे कुछ भी कर ले, पर मेरे पति मेरी ही तारीफ करेंगे और मुझसे ही तो प्यार करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी बहुत अच्छा खाना पकाती हो। अब गुस्सा क्यों कर रही हो? एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, फिल्म वगैरह देखने, ठीक है? हाँ। पर ये खाना तुम खा लेना। सौतन जी, हम जरा बाहर जा रहे हैं। बर्तन धो के रख देना। हाँ, और पुराना सामान जो है ना वो स्टोर रूम में रख देना। वो क्या है ना, सजाने के काम आता है। इस्तेमाल के बाद टूटने का डर रहता है। और हाँ, खुद ही खा लेना आलू टमाटर की सब्जी। हम तो पिज्जा खाएंगे बाहर। चलो। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं तो कहीं की नहीं रही। न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस बात की सजा मुझको मिल रही है। अरे दीदी, नहीं, बस चुप हो जाइए आप। ऐसे मत रोइए दीदी, बस मत रोइए आप, चुप हो जाइए। बस एक बात कहूँ दीदी, इनकी हरकतें देखकर लगता नहीं है कि ये आप ही की सगी बहन है। मालती, मैं तो बर्बाद हो गई। मुझे क्या पता था मेरी अपनी सगी बहन ही ऐसा करेगी। बचपन में मैं उसको मारती थी, उसके खिलौने छीन लेती थी, उसे मारती पीटती थी। मुझे क्या पता था कि बड़े होकर मुझसे मेरा पति छीन लेगी। और मेरा पति भी तो मुझसे प्यार नहीं करता। दीदी, एक बात कहूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। इसमें मेरी क्या गलती है? और नहीं तो क्या दीदी, एक आप ही थी जो जब देखो अपने पति पे शक करती रहती थी। इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये करो वो करो। दीदी
इन सब से पति को ऐसे लगने लगता है जैसे उनको किसी जेल में बांध के रख दिया हो। अपने पति पर इतना शक करना भी अच्छी बात नहीं होती। पति को तो प्यार से रखना चाहिए, अपने पल्लू में बांध कर, जो कि वो चुड़ैल कर रही है। आप नहीं। समय है दीदी, अब भी अपने पति को पल्लू में बांध कर रखना सीख लीजिए। मालती, तू ही बता मैं क्या करूं? तू जो बोलेगी मैं करूंगी। दीदी ठीक है, अब मेरी बात कान खोल कर सुनिए। ला 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 ला। आउच। डार्लिंग, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कमरे में जा रही हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगी। चिंता मत करो मेरी जान, जहाँ ये किरण वहाँ ये राजा, खेलेंगे दिन दिन दाना। जल्दी से आजा। अरे लाओ मैं जूते उतार देती हूँ। ये सूरज आज कहाँ से निकला? दुर्गा, क्या ये तुम हो? बड़ी बदली बदली सी लग रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये तो मेरा धर्म है। हाँ, धर्म है तो फिर रुकी क्यों हो जाओ शुरू। ए जी, आप बाहर से आए हैं ना, तो बहुत भूख लगी होगी ना आपको। आज मैं ना आपके लिए खीर, पूड़ी, सब्जी सब बनाऊंगी। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे ऐतराज तो कोई नहीं, मगर मन में एक शंका है। जिस तरह बकरे को खिला पिलाकर हलाल करने के लिए तैयार किया जाता है, कहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है ना? हे भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे यहाँ आशिकी की जा रही है? हाँ, बहला फुसला के मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है तू। अरे किरण, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब इसी की गलती है। मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था मेरी जान। पति पति चिल्लाने से मेरा पति तेरा पति नहीं हो जाएगा, समझी? ए जी, आप अंदर चलो, इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। राजा जी, आपने पहले मुझसे शादी की है तो आप मेरे साथ ही चलेंगे ना? हाँ दुर्गा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शादी करने से कुछ नहीं होता, प्यार तो ये मेरे से करते हैं, इसलिए आप मेरे साथ अंदर चलेंगे। हाँ किरण, तुम भी बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं, ये मेरे साथ जाएंगे। चलिए मेरे साथ जाएंगे, मेरे साथ जाएंगे, मेरे साथ जाएंगे। अरे रुको, एक एक करके बोलो, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप समझो, आपको इसके साथ इसके कमरे में जाना है या मेरे साथ मेरे कमरे में? हाँ राजा जी, आप ना बिल्कुल सही फैसला करो। देखो, अगर आपने गलत फैसला किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हे ऊपर वाले, कैसी दुविधा में डाल दिया तूने मुझे। ना मुझे तेरे साथ जाना है, ना मुझे तेरे साथ। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास, ठीक है? अब जाओ तुम दोनों यहाँ से। मुझे पता है एक नंबर की बेशरम हो, नहीं जाओगी दोनों, मैं ही जा रहा हूँ। अरे खा लो भैया। क्या हुआ राजा बेटा? क्या बताऊँ माँ, एक दिन तेरा बेटा ना आगरा के पागल खाने में दिखाई देगा। बापू मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि ये दोनों मुझे चैन से जीना तो दूर, चैन से मरने भी नहीं देंगी। जीजा, बाहर निकलो जीजा। मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद करके कहाँ छुपे बैठे हो? अरे कौन है गधे का बच्चा जो सुबह सुबह मेरे घर के सामने चिल्ला रहा है? अरे विनोद, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तेरे गले में दर्द नहीं होता है क्या जो ऐसे चिल्ला रहा है? क्या बात कर रही हो माँ जी? आप तो बस दूसरों में नुक्स निकालती रहती हो। कभी देखा है अपने बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा बेटा तो हट्टा कट्टा है। अरे बचपन से 10-10 लीटर दूध पिलाया मैंने उसको। हाँ, तभी तो हर जगह रायता पिलाता फिरता आपका बेटा। आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे पर? उसने 2-2 शादियां कर रखी हैं। ये आप कैसी बात कर रहे विनोद जी मेरी माँ से? आपको जरा भी शर्म नहीं आती बड़े बुजुर्गों से इस तरह बात करते हुए? अच्छा, आपको शर्म नहीं आती मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद करने में? मैं अब तक चुप रहा, मुझे लगा तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम तो सच के राजा निकले। 2-2 बीबियां एक साथ।
हाँ तो तेरे कलेजे को क्यों आग लगी है? उसमें दम है, वो दो दो रख सकता है। तेरे में है तो तू रख ले। देखिए ये हमारे घर का मामला है विनोद जी, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा तुम्हारे घर के मामले में पढ़ने का। वो तो किसी ने मुझे बुलाया था तो आया। वैसे आपको बुलाया किसने? मैंने। ये लो। हाँ, चल बहन, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखा कर आते हैं, तभी अकल आएगी इसे। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। माँ तू चिंता मत कर, सब ठीक है। माँ जी अब ठीक तो है ना? अब इस घर से कोई नहीं जाएगा। अगर कोई इस घर से गया तो वापस मुड़कर इस घर में कभी नहीं आएगा। हाँ तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। मुझे मेरा हिस्सा दे दो बस। तुम पागल हो गई हो दुर्गा, कैसी बात कर रही हो? भाभी जी आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने या तो अपना घर बर्बाद कर रही हैं। हाँ तो आखिर इसमें गलत क्या है? और तुम तो चुप ही रहो। दीदी जो भी कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। आप दो दो शादियाँ कर सकते हैं, मैं अपना हिस्सा भी नहीं मांग सकती। मुझे मेरा हिस्सा दे दो बस। ऐसी बात नहीं है, इसे जो चाहिए इसे दे दीजिए। वैसे भी पुराना सामान घर में रखे रखे खराब होने से अच्छा है ना कि हम इसे दे दें। हम नया सामान ले आएंगे और नया घर बसा लेंगे। चलिए माँ जी। मालती मेरे लिए एक कप चाय ले आना। सॉरी मैडम जी, अब हम दुर्गा जी के हिस्से में हैं और अब हम उस हिस्से का कोई भी काम नहीं करेंगे। अरे पप्पू भैया, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, अब तो आपको ही सब कुछ देखना है। नहीं, पप्पू भैया कहीं नहीं जाएंगे। वो हमारे हिस्से में है तो हमारे साथ रहेंगे। और वैसे भी बहुत शौक है ना तुम्हें बंटवारे का। बहुत शौक था ना तुम्हें, हो गया बंटवारा। अब से वो हिस्सा तेरा और ये हिस्सा मेरा। उस हिस्से में जो भी है वो सब तेरा, इस हिस्से में जो भी हो सब मेरा। ए जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किरण बिल्कुल सही कह रही है। तुम ही चाहती थी ना कि बंटवारा हो, तो आज बंटवारा होकर ही रहेगा। आज के बाद तुम्हारा इस हिस्से में कोई काम नहीं है। ठीक है, आप फिर मेरे हिस्से में चलिए। चलिए मेरे साथ। वैसे भी ये मेरे हिस्से में है, इसलिए ये मेरे साथ रहेंगे। ऐसे कैसे साथ रहेंगे? ये मेरे हिस्से में आते हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। चलिए आप मेरे साथ। अरे छोड़ो, हिस्सा हिस्सा कह के तुम इंसानों को बांटने लगी हो। बड़ा शौक है ना तुम्हें हिस्सा बांटने का? ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं ही पूरी कर देता हूँ। पहली पत्नी होने के नाते दुर्गा का मुझ पर पूरा अधिकार है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हफ्ते में 3 दिन मैं दुर्गा के साथ रहूंगा। पर किरण भी मेरी दूसरी बीवी है और उसका भी मुझ पर पूरा अधिकार है। और वैसे भी हमारी नई नई शादी हुई है। अपनी जिंदगी के 2 साल में दुर्गा को दे चुका हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हफ्ते में 4 दिन मैं किरण के साथ रहूंगा। पर अगर इस फैसले के सामने कोई बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो किरण। हे भगवान, ये मैंने क्या कर लिया?